बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मस्जिद अक्सा जिसे मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में बहुत अहमियत की हामिल है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी तीनों गिरोह ही इसे मुतबरिक समझते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हकीकतों से आश्कार करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इससे पहले मस्जिद अक्सा की फजीलत क्या है और इस बारे में कुछ अहम मालूमात बताती चलूँ। अल कुदस यरूशलेम का अरबी नाम है। बहरे रूम से इसकी ऊंचाई 750 मीटर और बहरे मुराद की सतह से इसकी बुलंदी 1150 मीटर है। बहरे रूम से इसका फासला 52 किलोमीटर, बहरे मुर्दार से 22 किलोमीटर और बहरे अहमर से 250 किलोमीटर है। अल कुद्स दुनिया का कदीम तरीन शहर है। ये यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के यहाँ यकसा तौर पर मुतबरिक है। इस शहर की आबो हवा बहुत उम्दा और सेहत अफसा है। इसी शहर में मुसलमानों की तीसरी बड़ी मस्जिद है जिसे क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है। ये मस्जिद मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 500 नमाजियों की गुंजाइश है। इसके अलावा ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसके सहन में हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद रूए ज़मीन पर कायम होने वाली दूसरी बड़ी मस्जिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की अजीम यादगार है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में तमाम अंबिया की जमात करवाई और इसके बाद मेराज के सफ़र के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, इस मस्जिद के बहुत सारे फ़ज़ाइल कुरान पाक से और हदीस से भी मिलते हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बताती जाऊँ। इस मस्जिद की एक फ़जीलत और ख़ुसूसियत ये है कि ये मस्जिद इन 3 मसाजिद में शामिल है जिनकी तरफ सफ़र करने की इजाज़त बतौर ख़ास दी गई है और इसकी तरफ सफ़र करने को इबादत का दर्जा करार दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशार फरमाया, 3 मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र न किया जाए, और वो ये हैं मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा। यानी अगर कोई इंसान इन मसाजिद की तरफ सफ़र करना चाहता है तो वो कर सकता है। मस्जिद अक्सा की फ़जीलत का एक और पहलू ये भी है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आपने जवाब फरमाया मस्जिद हराम। फिर मैंने पूछा इसके बाद? तो फरमाया मस्जिद अक्सा। तो दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मस्जिद मुसलमानों के लिए कितनी अहमियत की हामिल है। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं अगर इस मस्जिद के लिए इस कुरानी फ़जीलत के अलावा और कोई फ़जीलत ना होती तब भी यही एक फ़जीलत इसकी अज़मत व बुज़ुर्गी और शान के लिए काफ़ी थी। मस्जिद अक्सा जिस सरज़मीन पर वाक़या है वो सरज़मीन हशर की जगह है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा कि लोगों को अगर घोड़े की एक लगाम के बराबर भी कोई ऐसी जगह मिल जाए कि जिससे वो मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कर सकें तो इनके नज़दीक ये ज़ियारत पूरी दुनिया से बेहतर होगी। अल्लाहु अकबर। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियों में से और पेशन गोइयों में से है। इसमें आपने इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया कि एक वो वक़्त आएगा कि जब मुसलमानों के दिलों में इस मस्जिद की कदर व कीमत बहुत बढ़ जाएगी और दुश्मनान इस्लाम की अदावतें इस मस्जिद के बारे में बहुत बढ़ जाएंगी। इन अदावतों की वजह से मुसलमान इस मस्जिद के लिए तरसेंगे। मुख्तसर कलाम ये कि ये मस्जिद खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमानत और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ईमानी जुर्रत का मज़हर और खिलाफत उस्मानिया की शान व शौकत की मुँह बोलती तस्वीर है। लेकिन आज ये 21वीं सदी के 56 इस्लामी ममालिक, अफवाज और हुक्मरानों की बेहसी का निशान है। आज यहूदियों ने इस अजीम मस्जिद को यरगमाल बना रखा है। आए दिन इसके तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है, बल्कि इसको मिसमार करने की मनज़्ज़म पॉलिसी बना ली गई है। इस पेशन गोई की तस्दीक तो डॉक्टर इसरार अहमद ने भी की थी, लेकिन मुसलमानों ने इस पर कान न धरे। अब जबकि यहूदियों ने हमला कर दिया तो मुसलमान फिर भी खामोश हैं। जिस मस्जिद को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे अजीम बहादुर ने 16 हमलों में फ़तह किया था, इसको कितनी आसानी से यहूदियों ने शहीद कर दिया। फिर 21 अगस्त
1959 کو ڈینس مائیکل نے قبلہ اول کو آگ لگوا دی، جو کہ 3 گھنٹے تک آگ میں تپتی رہی۔ دوستو، یہودی کبھی بھی مسجد اقصیٰ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تیسرا ٹیمپل بنانا ہے، جس کی بشارت ڈاکٹر اسرار احمد نے 1995 میں بھی کی تھی۔ دوستو، یہ قبلہ اول جو کہ پہلے مسلمانوں کے اثر میں تھا، پھر عیسائیوں کے، پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے زیر اثر رہا، مگر پھر مسلمانوں کی ناکامیوں کی وجہ سے قبلہ اول ہمارے ہاتھ سے گیا یہود کے پاس، اور پھر واپس نہ لے پائے۔ یہودیوں نے گاہے بگاہے مسلمانوں کے جذبات کو ٹس کیا، چونکہ امت بچی ہی نہ تھی تو کوئی مذمت نہ کر پائی۔ یہ سب بتانا اس لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں میں اب اتحاد ختم ہو چکا ہے۔ جب تک ہم طاقت میں رہے ہیں، ہم نے قبلہ اول کی حفاظت کی ہے، اس لیے مسلمانوں کو دوبارہ اتحاد بنانا ہوگا۔ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی عوام اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ کیسے اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتی ہے؟ تو اس صورت میں صرف یہی ایک حل بچا ہے کہ جنگیں بہت کر چکے، یہ حل نہیں ہے، نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ وہ جیتی جا سکے۔ واحد حل امت بننے میں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اتحاد کرو، پھر ترقی کرو اور راج کرو دنیا میں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آخر میں شاہین اقبال کی لکھی ہوئی ایک بلبلہ انگیز نظم سنانا چاہوں گی۔ مجھے یقین ہے جسے سن کر آپ کے اندر بھی جوش ایمانی پیدا ہوگا۔ زمیں حیراں ہے، ساکت آسماں ہے، فضاؤں سے بھی تاریکی عیاں ہے، تعصب کا تحیر کا سماں ہے، سراپا مسجد اقصیٰ فغاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ جسے خیبر سے دھتکارا وہی ہے، یہی ہے دشمن مسلم یہی ہے، متاع دین و ایمان لٹ رہی ہے، مگر غافل حرم کا پاسباں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے موقع دامن عصیاں کو دھو لو، اگرچہ کڑوی ہو حق بات بولو، مسلمانوں خدا را آنکھیں کھولو، سنو القدس سے تم کو اذاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ بہت دشوار امت پر گھڑی ہے، تباہی اس کے دروازے کھڑی ہے، حکمرانوں کو سیاست کی پڑی ہے، مگن کھیلوں میں اپنا نوجواں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ عرب کے پاس دولت کا ذخیرہ، عجم کے پاس ایٹم بم کا ہیرا، یہی کیا اہل حق کا ہے وطیرہ، زباں رکھتے ہوئے بھی بے زباں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ نہتوں پر مظالم ڈھا رہا ہے، یہودی بزدلی دکھلا رہا ہے، یہ گیدڑ شہر کی سمت آ رہا ہے، خود اپنی موت کی جانب رواں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ فقط باتوں کا کوئی پھل نہیں ہے، اثر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسلمانوں کی جبیں پر بل نہیں ہے، یہ کیا ناواقف سود و زیاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے، صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ شکریہ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو واچ کریں۔